हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब तक आपने पढ़ा होगा कि डेटा कितने टाइप्स के होते हैं और उसको किस किस मेथड से कलेक्ट किया जाता है, और वो सारी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप वहां जाएं और पढ़ लें। जब तक आप कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि डेटा को कलेक्ट करने के बाद ही उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है और इसके पर्पस क्या है। आज की वीडियो में हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट। Through classification, we try to streak homogeneity and heterogeneous element of the collected information. For example, आपको मैं बता दूं कि अगर आपने एक क्लास में हाइट का भी डेटा कलेक्ट किया और उसी क्लास का सारे स्टूडेंट का वेट का भी आपने डेटा कलेक्ट किया और आपने बस ऐसे ही करते गए सारे स्टूडेंट का हाइट का और वेट का डेटा मिक्स हो चुका है। मतलब आपने कलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन जब तक आप उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा हाइट है स्टूडेंट्स की और कौन सा वेट है। इसी वजह से डेटा का क्लासिफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप उसको सही तरीके से बता पाएंगे कि कौन सा आपका हाइट का डेटा है और कौन सा वेट का डेटा है। तो इसलिए इसी वजह से इसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हुआ ना, मतलब हाइट वाले के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका डेटा हम एक तरफ कर लेंगे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का, और वेट वाले का हम अलग कर लेंगे। इससे आपको ये मतलब जानने में आसानी होगी कि कौन सा हाइट का डेटा है और कौन सा वेट का डेटा है। इसलिए हम डेटा को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को क्लासिफाई करने के क्या क्या पर्पस हैं। तो सबसे पहला है इट कंडेंस द रॉ डेटा इनटू ए फॉर्म सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालाइज। जब भी आप किसी भी चीज का कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक रॉ फॉर्म में होता है। आपका डेटा वो रॉ फॉर्म में होता है। जब तक आप उसको सही तरीके से सुटेबल नहीं करेंगे, उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपको डेटा को एनालाइज करने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा और आप ये नहीं बता पाएंगे, आपका डेटा ये रिफर नहीं कर पाएगा कि क्या डेटा है और इससे क्या रिफर हो रहा है। इसलिए इसको क्लासिफाई करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा है इट रिमूव कॉम्प्लेक्सिटीज एंड हाईलाइट्स द फीचर्स ऑफ द डेटा। जब आप डेटा कलेक्ट करने के बाद सारे डेटा मिक्स जब होते हैं तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, आप ये नहीं एनालाइज करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए जब आप डेटा को क्लासिफाई कर लेंगे तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है वो सारी रिमूव हो जाती है और सही से डेटा हाईलाइट्स कर पाते हैं कि किस चीज का डेटा आपने कलेक्ट किया है। अब उसके बाद नंबर 3 आता है इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन इन ड्राइंग इन्फेरेंस फ्रॉम द डेटा। जैसे आपने कोई भी चीज का डेटा कलेक्ट किया है, मान लीजिए अगर आपने एक क्लास में सारे स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स का डेटा कलेक्ट किया है, तो आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो बस सीरियल वाइज से सारे स्टूडेंट का मार्क्स जो हाईएस्ट है वो सारा डेटा आप जल्दी जल्दी कलेक्ट करते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं। उसके बाद अब ये आपको बताना बहुत मुश्किल होगा कि कौन से स्टूडेंट का सबसे ज्यादा मार्क्स है और किनका सबसे कम है। तो इसलिए उसको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ जाती है। जब आप उसको क्लासिफाई कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, उसमें उन सारे स्टूडेंट में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका मार्क्स सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है क्लास में, और किनका सबसे कम है और किनका मीडियम है। ये सब कुछ बताने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है डेटा को क्लासिफाई करने के बाद। उसके बाद आता है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप एमंग एलिमेंट ऑफ द डेटा सेट। सेम वही बात यहाँ पर भी है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको स्टूडेंट के मार्क्स का एग्जाम्पल देकर बताया है, वही बात यहाँ भी है कि जब आप डेटा को सही तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं तो वो हमें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है इट्स हेल्प इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय सेपरेटिंग एलिमेंट ऑफ द डेटा सेट इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स एंड हेंस ब्रिंग्स आउट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो स्टूडेंट चलिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी भी मॉल में जाते हैं, तो अगर आपको कोई कुर्ती लेनी हो, कोई जींस लेना हो, अगर आपको मान लीजिए जींस लेना हो तो आप मॉल में उसी तरफ जाते हैं जहाँ पे सारे जींस लगे होते हैं, रखे होते हैं, बिकते हैं। जैसे सारी चीजें वहाँ पे क्लासिफाई करके रखी होती हैं। अगर आपको जींस लेना है तो आप उधर ही जाते हैं जहाँ पे आपको जींस मिलेगा। और मान लीजिए अगर आपको किचन के सारे मसाले लेने हैं तो आप दूसरी साइड जाते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर वैरायटी के मसाले लगे होते हैं।
आपको जो जो मसाले लेना होता है आप बहुत ही आसानी से उसको ले लेते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई चॉकलेट्स वगैरह लेना है तो उसका साइड अलग होता है, आप वहां से जाके लेते हैं। आपको कोई कुकीज लेनी है तो आप अलग साइड होता है, वहां से जाके लेते हैं। तो मतलब सबको अलग अलग होमोजीनियस ग्रुप में बांट देता है। जैसे मॉल होती है उसको ना क्लासिफाई कर दिया जाता है। जैसे मैं बता दूं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको जींस लेना है तो आप सिर्फ जींस की साइड जाएंगे। तो मतलब अगर उसी मॉल में जींस हो, किचन के सामान हो, मसाले हो, कुर्ती हो, सारे टॉयज हो बच्चों के, अगर सब मिक्स करके एक ही जगह पे रखा जाए और अगर आपको कोई उसमें से एक चीज लेना हो तो आपको बहुत ही ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। तो आप सोचो कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसको ढूंढूं कैसे। तो आप ना उसको लेने में इंटरेस्ट उतना नहीं लोगे। आप सोचो कि इतना ढूंढना है, उससे अच्छा मैं यहाँ से वापस चला जाऊं। तो आप ना लेने का ही आपका दिल नहीं करेगा। और वही सारी चीजें बांट बांट के रखी होती है, एक साइड बना होता है। यहाँ पे आपको कुकीज मिलेगी, यहाँ पे कपड़े मिलेंगे, यहाँ पे जींस मिलेगा, यहाँ पे बच्चों का टॉयज मिलेगा, यहाँ पे शूज मिलेगा, यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आप अलग अलग साइड पे जाके जो जो चीजें आपको परचेज करनी होती आप वहां से आसानी से कर लेते हो। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होता है। जब आप कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो सारा हेट्रोजीनियस फॉर्म में होता है। फिर आप उसको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी सिमिलरिटी होती है उसमें आप उसको क्लासिफाई कर देते हो। उससे आपका डेटा अच्छी तरह से रिफर कर पाते हैं कि आपका डेटा क्या चीज रिफर कर रहा है। ठीक, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था स्टूडेंट। आपको इससे समझने में बहुत ही आसानी होगी कि डेटा को क्लासिफाई क्यों किया जाता है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम डेटा को क्लासिफाई क्यों करते हैं। सो स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है और उसको क्यों किया जाता है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।